दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जीके की क्लास जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं जीके क्लास में। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ पेट के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो पेट में आने की संभावना है उनका संग्रह लेके आए हैं। तो आज का प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे, दिसंबर में किस स्थान पर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन त्रुटि हुई है कि ये जो आपको दिख रहा है दिसंबर में किस स्थान पर है ये, ठीक है, ये पर है, ये और नहीं सौर है, ठीक है। क्या है? सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। दिसंबर में किस स्थान पर सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ये आज का पहला प्रश्न है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी चेन्नई। दिसंबर के महीने की बात हो रही है, ठीक है। दिसंबर के महीने में उत्तर भारत में कोहरा का प्रकोप होता है, ठंड का मौसम होता है, जिससे सूर्य पूरा साफ तौर पे चमक नहीं पाता है कोहरे की वजह से या ठंड की वजह से या धुंध की वजह से, ठीक है। और इसके इतर दक्षिण भारत का मौसम साफ होता है, ठीक है। तो बात यहां सौर ऊर्जा की है। जब सूरज पूरा एकदम साफ तरीके से चमकेगा तब आपके पास सूरज की किरणें आसानी से पहुंच पाएंगी और प्रभावी तरीके से पहुंच पाएंगी। और उत्तरी भारत में दिसंबर के महीने में ठंड का मौसम होता है, इस वजह से सूरज की जो किरणें होती हैं वो धुंध के और कोहरे की वजह से साफ तौर पे नहीं मिल पाती हैं। तो इसमें जो तीन ऑप्शन है ये उत्तर भारत के ही हैं, कोलकाता, दिल्ली और अमृतसर। तो सही उत्तर जो इसका है आपका वो है चेन्नई, ऑप्शन डी सही है। दिसंबर के महीने में सौर ऊर्जा की प्राप्ति चेन्नई में अधिक होती है तुलना में कोलकाता, दिल्ली और अमृतसर। क्यों? आपको हमने अभी अभी बताया है कि उत्तर भारत सर्दी की चपेट में होता है, जिससे कि सूरज की किरणें जो होती हैं वो आसानी से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, प्रभावी तरीके से नहीं पहुंच पाती है। यही वजह है कि आपका जो सौर ऊर्जा है उत्तर भारत में कम, दक्षिण भारत में ज्यादा प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पे है, मणिकर्ण स्थित विद्युत संयंत्र आधारित है ... जो में है, यानी कि पूछ रहा है मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस स्टेट या किस राज्य में है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ये चार ऑप्शन है और इसमें से पूछ रहा है कि आपका मणिकर्ण जो विद्युत संयंत्र है वो किस स्टेट में स्थित है। तो वो आपका है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण विद्युत संयंत्र स्थित है। इस चीज को आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? आसान प्रश्न है। ए ऑप्शन 79 जिले, बी ऑप्शन 77 जिले, सी ऑप्शन 73 जिले और डी ऑप्शन 75 जिले। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा है कि कितना जिला है उत्तर प्रदेश में। तो सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर इसका है 75 जिला। कितना है उत्तर प्रदेश में? 75 जिला है, कुल 75 जिला है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहा वो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये अनंतनाग ... में एक शहर है, ठीक है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश,
ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी सिक्किम। ठीक है, अनंतनाग की बात हो रही है और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इसमें से पूछ रहा है कि अनंतनाग किस शहर में है। तो सही उत्तर कहां पे है? सही उत्तर आपका है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सही है। अनंतनाग जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, ये थोड़ा सा इसमें भी मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, ये बद्रीनाथ के बाद ये 4 है। ठीक है, क्या है? 4 धाम। ठीक है, 4, ये बाम नहीं धाम है। ठीक है, 4 धाम पूछ रहा है, कौन कौन सा? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पूछ रहा है कि कहां पे है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ये तीर्थ स्थल है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जो है ये कहां पे है? तो ये जो आपका है ये आपका उत्तराखंड में है। कहां पे है? उत्तराखंड में है और धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, देवभूमि मानी जाती है उत्तराखंड, क्योंकि ये गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्री धाम उत्तराखंड या उत्तरांचल में अवस्थित है। इस वजह से उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा स्क्रीन पे, डॉट 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 में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो ये मेरे ख्याल से पीछे के कम से कम 3 या 4 वीडियो में ये प्रश्न आया हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर आप तुरंत कमेंट करके दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो कंचनजंगा है भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहां पे है? वो आपके सिक्किम राज्य में है। ठीक है, कहां पे है? सिक्किम राज्य। और सिक्किम की राजधानी कहां पे है? राजधानी से प्रश्न पूछता है तो इसकी राजधानी भी जान लीजिए, कहां पे है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, या गंगटोक। ठीक है, कहां पे है? गंगटोक में है। किसकी? आपके कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है और सिक्किम की राजधानी कहां पे है? गंगटोक है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। पौंडीचेरी, पोर्ट ब्लेयर, कवरत्ती, सिलवासा। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नागर हवेली, इसकी राजधानी पूछ रहा है। तो आप बताइए इसकी राजधानी कहां पे है? तो इसकी राजधानी आपकी है सिलवासा और कवरत्ती कहां की है? ये लक्षद्वीप की है। ठीक है, लक्षद्वीप। और पोर्ट ब्लेयर कहां की है? अंडमान निकोबार। ठीक है, और ये पौंडीचेरी या पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो है ये रहा, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से था? ये आयोग पूछ रहा है, ठक्कर आयोग, श्री कृष्ण आयोग, सरकरिया आयोग और मलिमत समिति। ये पूछ रहा है कि केंद्र और राज्य के शक्तियों से संबंधित किस आयोग का संबंध था। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है सरकरिया आयोग। कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, सरकरिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, भूपर्पटी की संरचना में
ये अभ्रक है। क्या है? ये लिखा हुआ जो है वो अभ्रक है। ठीक है, अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? ठीक है, तो ये पृथ्वी की संरचना से प्रश्न है आपका। सियाल पूछता है, ठीक है, यह भूपर्पटी आपकी किससे बनी है? तो सियाल से बनी है। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, पहले जान लीजिए इसको। भूपर्पटी का जो निर्माण है वो सिलिका प्लस एल्युमिनियम, ठीक है, या इसी को सियाल कहा जाता है। किससे? इसी को सियाल कहा जाता है जो भूपर्पटी है। और भूपर्पटी क्या है? भूपर्पटी जो है ये पृथ्वी की क्या है? ये भूपर्पटी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। क्या है? सबसे ऊपरी सतह जो है उसी को भूपर्पटी कहा जाता है। यानी कि अगर आप सेब को पृथ्वी मान रहे हैं तो सेब का जो छिलका है वही आपकी क्या है? भूपर्पटी है। और भूपर्पटी का निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और एल्युमिनियम से। इसी वजह से इसे सियाल भी कहा जाता है। और ये प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि भूपर्पटी में अभ्रक की कितनी मात्रा है। ठीक है, ऑप्शन ए 24%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 12%। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। भूपर्पटी में अभ्रक का जो परसेंटेज है या प्रतिशतता है वो 4% है। कितना है? 4% है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। वो कौन सा इन चारों ऑप्शनों में से राज्य है जहां पे 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? वो आपका है कौन सा? ए ऑप्शन केरल राज्य में 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगला प्रश्न आपका है ये रहा स्क्रीन पे, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, कहां पे अवस्थित है ये प्रश्न है। तो कहां पे अवस्थित है? इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। कौन ऑप्शन? ए ऑप्शन इसका सही है। कहां पे है? गुजरात में है। और गुजरात में जो है नर्मदा, ठीक है, कहां पे है? नर्मदा नदी है गुजरात में, नर्मदा माता है। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, क्या गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है कौन सा स्टैचू ऑफ यूनिटी? और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। ठीक है, कितना है? 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पे है? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में नर्मदा नदी के तट के किनारे। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा 2004 में भारत का 29वां राज्य बना था? ठीक है, कौन सा बना था भाई? तो ये बना था आपका तेलंगाना। किससे कट के? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से
कट के कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। कब बना? 2014 में। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की कुल समुद्री तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? यानी कि अंडमान निकोबार सहित भारत के समस्त तटीय क्षेत्र की लंबाई पूछ रहा है, जिसमें आपका कोरोमंडल तट है, ठीक है, और कौन सा है? कोरोमंडल तट है, कोंकण तट है और मालाबार तट है। तीनों को मिला करके भारत की जो कुल लंबाई है, तटीय लंबाई, उसके बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है। ए ऑप्शन 5717 किलोमीटर, बी ऑप्शन 5423 किलोमीटर, सी ऑप्शन 4523 किलोमीटर और डी ऑप्शन 7517 किलोमीटर। जब कुल तटीय लंबाई की बात आती है तो वो आपका कितना है? वो आपका है 7517 किलोमीटर, ठीक है, 7517 किलोमीटर भारत की कुल तटीय लंबाई है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है इन चारों ऑप्शनों में से जिसका सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से सटी हुई है या जुड़ी हुई है। ये अगला प्रश्न आपका है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डॉट डॉट से भी गुजरते हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो जो अक्षांश आपका केरल से गुजरेगा वही अक्षांश आपका तमिलनाडु से गुजरेगा, ठीक है। तो आज के प्रश्नों का संग्रह जो हम लेके आए थे कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।